नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस ऑन ज्योग्राफी में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में जाना था कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है वो कितने किलोमीटर की हो और कितना लंबा विस्तार रखती है। साथ ही आप लोगों ने जाना था इसके एक टॉपिक पहले कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा है। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राज्य सीमा की। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि इस सीमा पर कितने जिले हैं, तो आज हम अंतर्राज्य सीमा से सबसे पहले बात करने से पहले मीन्स हमने 4 जिलों के बारे में फोकस किया था पिछले टॉपिक में, पर आज हम बात करने वाले हैं इस तरफ के सारे जिलों के, मीन्स अंतर्राज्य सीमा के सारे जिलों के। पर आज हम सिर्फ सीमा के जिलों की जानकारी सबसे पहले लेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि इन सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं, ताकि हम लोगों को यह पता रहेगा, क्योंकि जो सीमा है उस सीमा के अगर आप लोगों को जिले याद रहते हैं तो आप 101% जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर पाओगे कि ये किस सीमा पर जुड़े हुए हैं। तो आज हम कुछ नहीं करने वाले, हम सबसे पहले इन जिलों को याद करने वाले हैं और फिर उसके बाद बात करने वाले हैं अंतर्राज्य सीमा की। तो आप लोगों को याद है सबसे पहले जो ऊपर जिला आता है वो आता है श्री गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, इसके बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर, इसके बाद बाड़मेर के बाद जालोर, फिर सिरोही, इसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, इसके बाद प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, इसके बाद आ जाता है आपका भीलवाड़ा और फिर आ जाता है आपका कोटा जिला, नीचे आ जाता है आपका झालावाड़ जिला और इधर आ जाता है बारां। यहाँ आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर, फिर करौली, इसके बाद करौली के बाद आ जाता है धौलपुर, धौलपुर के बाद भरतपुर, फिर यहाँ आ जाएगा आपका अलवर, यहाँ जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। कुल टोटल जिले, पहले हम टोटल जिलों पे चल रहे हैं। यहां आ जाता है आपका जोधपुर, इधर नागौर, फिर अजमेर, यहां दौसा, फिर पाली, इधर राजसंबंध, यहां आ जाएगा आपका बूंदी, फिर टॉप। बात करते हैं हमारे टोटल जिलों की, तो हमारे टोटल जो जिले हैं बेटा वो हैं 33 जिले। कितने? 33 जिले। इन 33 जिलों में से 25 जो जिले हैं वो 25 जिले अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहां पर है? अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इन 25 जिलों में से कल हमने 4 जिलों की बात की थी, जो 4 जिले थे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। किस पे थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूद थे, जिसे आप लोग जानते हो रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से जानते हो? रेड क्लिफ के नाम से जानते हो। और ये जो 4 जिले हैं वो हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। किसमें से? इन 25 में से। मीन्स जो बचे वो अंतरराष्ट्रीय मीन्स अंतरराज्य सीमा पे आने वाले हैं, पर बाड़मेर और श्रीगंगानगर भी इंक्लूड हो जाता है आपकी अंतरराज्य सीमा के जिलों में। मीन्स कुल टोटल कितने? कुल टोटल इसमें से 23 जिले। कितने? कुल टोटल 23 जिले जो हैं वो आ जाते हैं आपकी अंतरराज्य सीमा पर। 23 जिले किस पे हैं? अंतरराज्य सीमा पर हैं। अब शुरुआत करते हैं हम हमारी अंतरराज्य सीमा की, पर इसके पहले आपने ये देखा कि कितने जिले केंद्र में हैं। इन टोटल 33 जिलों में से कुल टोटल 8 जिले,
कहां पर हैं? केंद्र में स्थित है। कितने? जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, पाली और राजसमंद, ये जो 8 जिले हैं, ये 8 जिले कहां पर हैं बेटा? ये राजस्थान के केंद्र में स्थित है। वहीं पर पाली जो है वो 8 जिलों से सीमा लगाने वाला जिला है। मीन्स सर्वाधिक जिलों से जो सीमा लगाता है वो है हमारा पाली। ठीक है, ये हुई हमारे सिर्फ जिलों की बात। इसके बाद क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक में डालने वाला हूं वो सिर्फ जिलों के ऊपर ही डालने वाला हूं। उसके बाद संभाग डालूंगा और संभाग के बाद हम बात करने शुरू करेंगे हमारे भौतिक प्रदेशों की। 8 जिले केंद्र के हो गए, 25 जिले बाहरी सीमा के हो गए, जो अंतर्राज्यीय वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है बेटा कहां से? ये शुरुआत हो जाती है हमारी श्री गंगानगर से, और श्री गंगानगर से हमारी अंतर्राज्यीय सीमा शुरू होकर बाड़मेर तक आती है। कहां तक आती है? बाड़मेर तक आती है। अब जो अंतर्राज्यीय सीमा है हमारी, कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। इस अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है? सबसे पहले आ जाएगा आपका पंजाब, फिर आ जाएगा हरियाणा, इसके बाद आ जाएगा यूपी, फिर आ जाएगा एमपी, फिर आ जाएगा गुजरात। सबसे पहले चलते हैं हम श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ तक। कहां तक चलेंगे? श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ तक चलेंगे, जहां पर पंजाब के साथ हमारी सीमा है। किसके साथ? पंजाब के साथ हमारी सीमा है, और यह सीमा है 89 किलोमीटर्स की। कितने? 89 किलोमीटर्स की यह सीमा है, और इस सीमा पर 2 जिले स्थित हैं। कितने? 2 जिले, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद शुरुआत होती है हमारी दूसरे राज्य के साथ, जो आ जाता है हरियाणा। मीन्स हरियाणा के साथ हमारी सीमा की शुरुआत हो जाती है। हरियाणा के साथ हमारे 7 जिले लगते हैं, वहीं 1262 किलोमीटर की यह सीमा है। इस सीमा की जो शुरुआत होती है बेटा, वो शुरुआत होती है हनुमानगढ़ से, और ये सीमा आती है भरतपुर तक। ठीक है, इस भरतपुर के बीच में कौन कौन से जिले आए? 7। पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, 5वां जयपुर, 6ठा अलवर, और 7वां हुआ हमारा भरतपुर जिला। भरतपुर के बाद फिर से एक नए राज्य के साथ सीमा लगती है, जो है हमारा यूपी। क्या है? यूपी। और यूपी के साथ जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है 877 किलोमीटर की, और इस सीमा पर भी हमारे क्या है? 2 जिले स्थित हैं। इन 2 जिलों में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा आ जाता है भरतपुर और धौलपुर। क्या क्या आ जाता है? हमारा भरतपुर और धौलपुर आ जाता है। वहीं धौलपुर से शुरुआत होकर बांसवाड़ा तक, धौलपुर से शुरुआत होकर बांसवाड़ा तक जाती है जो सीमा। कहां तक? धौलपुर से शुरुआत होके बांसवाड़ा तक जो सीमा जाती है वो लगती है हमारे एमपी राज्य के साथ, जिस पर 1600 किलोमीटर की सीमा है, और इस पर हमारे 10 जिले स्थित हैं। कितने? हमारे 10 जिले स्थित हैं। इन 10 जिलों में बेटा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा सम्मिलित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शुरुआत हो जाती है बाड़मेर से और बांसवाड़ा तक। कहां से? बाड़मेर से बांसवाड़ा तक की शुरुआत हो जाती है, और ये शुरुआत किसके साथ जुड़ती है? ये जुड़ जाती है हमारे गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इस सीमा पर 6 जिले स्थित हैं। कितने? 6 जिले स्थित हैं। अच्छा, टोटल करते हैं 4850 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है, और 1070 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है। मीन्स 5920 किलोमीटर हमारी सीमा है, सिर्फ सीमा जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है सर, इन जिलों की बात करें तो इन जिलों की कितनी सीमा हम लोगों से लगती है, या फिर इन राज्यों के कितने जिले
हमारी राजस्थान की सीमा पर है। तो बेटा क्या है, हम पाकिस्तान नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे ये राजस्थान के भाई हैं। और जितने राजस्थान इनके साथ जिले लगाता है, उतने ही पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो या गुजरात हो, साथ ये भी इतने ही जिले लगाते हैं। मीन्स पंजाब के साथ 2 जिले राजस्थान के लग रहे हैं तो पंजाब के भी 2 जिले लगेंगे। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से लग रहे हैं तो हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान से लगेंगे। यूपी के साथ राजस्थान 2 जिले लगाता है तो यूपी भी 2 जिले ही लगाता है। वहीं एमपी 10 जिले लगाता है तो राजस्थान भी 10 जिले लगाता है। वहीं गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं तो गुजरात भी हमारे साथ 6 जिले ही लगाता है। अब सर बात आए कि ये सीमा हमें याद कैसे होगी, ये सीमा हमें याद कैसे होगी। तो बेटा इस सीमा की एक अच्छी सी ट्रिक बनाओ और उसे याद करो, नहीं होती तो फिर मैं हूं ही सही। हम चलते हैं, चलो हम याद ही कर लेते हैं। आप सभी को शौक होगा बुलेट का, गर्ल्स को हो या बॉयज को हो, बुलेट का शौक सभी को है क्योंकि पंजाब की रानी कहलाती है। पर क्या होता है, आप 4 लाइन पे जब कोई सी भी गाड़ी चलाओ, बुलेट नहीं कोई सी भी गाड़ी चलाओ, आप 90 के ऊपर गाड़ी चलाओगे तो आपका चालान निश्चित ही कटेगा। तो पंजाब वाले क्या करते हैं, पंजाब वालों को क्या पसंद है, बुलेट पसंद है। बुलेट से चलते हैं 89 की स्पीड में, क्योंकि 90 पे क्या करता है, चालान कट जाता है। तो पंजाब से चलते हैं हम 89 की स्पीड में और गुजरात पहुंचते हैं डायरेक्ट, किधर भी नहीं जाना, गुजरात पहुंचते हैं डायरेक्ट। और गुजरात पहुंच के कहते हैं दसो भाई कैसे हो। क्या कहा हमने, दसो भाई कैसे हो, मीन्स 10 और 22 की जो सीमा थी वो किससे थी, गुजरात के साथ थी। दसो भाई कैसे हो मीन्स गुजरात के साथ सीमा। इसके बाद 89 की होगी पंजाब की, मीन्स 2 सीमाएं आपको याद हो चुकी। अब आते हैं हम एमपी के पास। तो क्या है, एमपी से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है राजस्थान वालों का। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जितने भी युवा लड़के होते हैं सबसे ज्यादा पढ़ते हैं एमपी में जाके। मीन्स हमारा जो ससुराल होगा वो कहां होगा, एमपी में होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन सबसे अच्छा एमपी के साथ है। अब अगर हम इन जिलों को या राजस्थान को या एमपी को छोड़ भी दें और हमारे एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर आ जाए तो हमारा सबसे पहले जहां भी रिश्ता होता है तो सबसे ज्यादा हमारी पड़ती है कहां पे, ससुराल में। कहां पड़ती है, ससुराल में। तो राजस्थान वाले की जब शादी होगी कहां पे, एमपी में, तो सबसे ज्यादा पटेगी किससे, एमपी वाले से। इसलिए जितनी भी सीमाएं हैं उन सब में सबसे ज्यादा सीमा 1600 किलोमीटर की किसकी होगी, किसकी होगी बेटा, एमपी की होगी। और इस एमपी के साथ सीमा होती इसी वजह से है क्योंकि हम सारे पढ़ते ही एमपी में। ये सिर्फ ट्रिक है एक याद करने की। बात करते हैं हम यूपी की, तो यूपी के साथ 870 किलोमीटर की सीमा लगती है। 7 और 7 आपको डबल 7 से याद रखना है। कैसे, यूपी वाले शानदार दिल गुर्दे वाले होते हैं, लड़ने झड़ने वाले होते हैं। वहीं हमारे भरतपुर धौलपुर एरिया वाले कभी भी आन देखी नहीं और कूदे नहीं। भली हमारा भाई हो या हमारा दोस्त हो, गलती उसी की भी हो, पर यूपी वाले और हमारे इस भरतपुर धौलपुर वाले भाई हमेशा कूदने के लिए तैयार होते हैं। भली वो कहीं का भी निवासी हो, भली वो कहीं का भी निवासी हो, उसका दोस्त होना चाहिए और उसकी गलती भली उसी की हो, पर वो कूदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर वाले भाई कूद जाते हैं जो 7 का अंक रखते हैं। वहीं यूपी वाले भी 7 दिल गुर्दे वाले होते हैं। इसी के साथ डबल सत्ता जो बनाता है वो यूपी के साथ बनाता है, क्योंकि ये भी लड़ने झगड़ने वाले, ये भी लड़ने झगड़ने वाले, दोनों दिल गुर्दे वाले, दोनों दिल गुर्दे वाले, मीन्स डबल अंक। तो डबल अंक लास्ट में कहां आ रहा है, यूपी के साथ आ रहा है, मीन्स डबल सत्ता। तो यूपी के साथ सीमा लगेगी 877 किलोमीटर की। लास्ट में आ जाती है हमारी हरियाणा, और हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर की। अब 1262 किलोमीटर की बस एक सीमा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि सिर्फ हरियाणा की सीमा आप लोग याद कर लेना। बाकी सभी की सीमा तो मैंने याद करा दी। रेड क्लिफ की करा दी, कितनी, 1070 किलोमीटर। पंजाब की करा दी, कितनी, 89 किलोमीटर। गुजरात की करा दी, कितनी, 1022 किलोमीटर। हमारे ससुराल एमपी की कितनी 1600 किलोमीटर। फिर यूपी की 877। बस आपको हरियाणा की याद रखनी है 1262 किलोमीटर की सीमा। तो ये होगी हमारी कुल टोटल अंतर राज्य सीमा। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी हमारे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। आज के टॉपिक के बाद लाइव
क्लासेस भी शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएगा। मैं कम से भी कम कोशिश करूँगा 1 घंटे आपके साथ लाइव रहने की। जितने टाइम हम वक्त बिता पाएंगे मैं आपको नई नई नॉलेज दूंगा। वहीं उससे रिलेटेड यूपीएससी, आरपीएससी, वहीं आरएसएमएमबी के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के अनसॉल्व्ड पेपर आपको वहीं पे प्रोवाइड होंगे।